Dear students, best welcome on my YouTube channel English classes by LR sir. I am Lekram Gurjar from Pingora. Today I want to teach you future continuous tense. Future continuous tense. टेंसों की श्रृंखला में आज हम पार्ट 9 पर पहुंच चुके हैं और 9 पार्ट में हम आज पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बिकॉज टेंस इज द बेस ऑफ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कैन नॉट बी लर्न विदाउट टेंस। So you are very important chapter for learn tenses. पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान हिंदी में याद रखना जरूरी है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी इंपॉर्टेंट चीज है हिंदी वाक्य में, ये पहचान आप देख लेंगे, उससे आपको टेंस पहचान पड़ जाएगा। इसके रूल्स होते हैं, नियम। रूल्स में पहला है, इस काल में कर्ता आई व वी, सब्जेक्ट लेंगे हम आई व वी, तो सब्जेक्ट आई व वी के साथ, सब्जेक्ट आई व वी के साथ सेल, सेल वी, एच वी क्या लगाते हैं, सेल वी। आई व वी के साथ सेल वी, एच वी लगाते हैं, एच वी लगाते हैं। दूसरा, इसी के अंदर अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ, इनके अलावा कोई कर्ता आता है तो अन्य कर्ताओं के साथ विल बी सहायक क्रिया लगाते हैं, एच वी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। इसका सेकंड रूल्स होगा, सेकंड एम वी यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये बिल्कुल इजी भाषा में आपको टेंस समझाए जा रहे हैं। ये दोनों रूल्स आप याद रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। पहले रूल्स के अंदर था एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, फ्यूचर टेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं होती। अन्य टेंसों में चलता है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, लेकिन फ्यूचर में फ्यूचर होता है कर्ता आई व वी के साथ और अन्य कर्ताओं के साथ। अब अपन यहाँ देखेंगे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन सबसे पहले लेंगे फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा प्लस एच वी। एच वी के अंदर यहाँ शैल बी या विल बी,
शैल बी या विल बी, वो हमने नियम में बता दिया कि किस समय शैल बी लगाते हैं और कब विल बी लगाते हैं। प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया एम बी। प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, राधा कल अपनी माँ के साथ, राधा कल अपनी माँ के साथ विद्यालय जा रही होगी, जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो हमको ध्यान रखना होता है, उसकी पहचान देखी जाती है। सर्वप्रथम सबसे पहले आप टेंस पहचानो कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है। टेंस आपने पहचाना, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी शब्द आते हैं तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसको पहचानने के बाद हम सेंटेंस पहचानते हैं कैसा वाक्य है। यहाँ कैसे का मतलब ये नहीं सफेद काला पीला, कैसे का मतलब है ये साधारण है, नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है। तो हमने यहाँ देखा ये वाक्य साधारण है। साधारण वाक्य की पहचान हुआ करती है वे वाक्य जो कर्ता से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं, वो साधारण वाक्य होते हैं। तो यह वाक्य साधारण है, और साधारण वाक्य होने के कारण यहाँ साधारण वाक्य का ही सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो राधा, तो सब्जेक्ट आ गया राधा, राधा। अब इसके बाद में एच बी आनी होती है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन लेंगे एच बी। तो राधा, राधा के साथ में यहाँ सहायक क्रिया लगेगी विल बी। तो राधा विल बी। नेक्स्ट एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो जाना क्रिया है और जाना के साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो राधा विल बी गोइंग, राधा विल बी गोइंग। अब कहाँ जा रही है? टू स्कूल। अब इसके अंदर शेष रह गए, एक तो रहा अपनी माँ के साथ, ये शेष है, और एक कल, ये दो शब्द रह जाते हैं बच्चों। अब यहाँ हमको ये देखना होगा हम इनमें से किसको लें, ये बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। ऐसा रूल्स कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, आपको ये बताने वाला कोई नहीं होगा, ना आपने अब तक कहीं सुना होगा ना समझा होगा जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। अदर्स जो भी होता है, कहते भी हैं कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम, अर्थात अनुवाद करने के लिए जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो तीन चीज़ें आप समान रूप से जमाइए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, जिनको हम अदर्स कहते हैं, जिनको हम ईटीसी कहते हैं, इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं। डोंट वरी, आप चिंता ना करें। अब कल है और अपनी माँ के साथ है, अब हम इनमें से किसको लें? मैंने फिर बोला किसी को ले सकते हैं, तो हम कल को ले लेते हैं। तो टुमारो, TOMORROW, टुमारो। कल भी दो होते हैं, ये ध्यान देने की बात है। आने वाला कल फ्यूचर, इसके लिए टुमारो होता है। एक बीता हुआ कल जो गुजर चुका है, उसके लिए यस्टरडे यूज लिया जाता है। तो राधा विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब शेष बचता है अपनी माँ के साथ। तो हमको चाहिए पहले अपनी की स्पेलिंग। अपना अपनी, अपना अपनी होते हैं पजेसिव। क्या होते हैं? पजेसिव, संबंध होता है। तो राधा, बिकॉज राधा इज फीमेल, क्योंकि राधा फीमेल है, राधा स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण राधा जाएगी सी में। क्यों? क्योंकि रूल्स कहता है राम गया ही में और सीता गई सी में। इट इज द रूल्स ऑफ प्रोनाउन।
यह है नियम प्रोनाउन का है, सर्वनाम का है। चूंकि राधा स्त्रीलिंग है इसलिए राधा को बताने के लिए यहाँ सी आएगा, लेकिन सी का अपना देखना होगा पजेसिव रूप। ये समझने की बात है। मैं यहाँ ना केवल आपको सेंटेंस मेकिंग बता रहा हूँ, यहाँ ना केवल आपको टेंस पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ आपको प्रपोजिशन भी सिखाए जा रहे हैं, यहाँ आपको प्रोनाउन भी बताए जा रहे हैं। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए केवल टेंस से काम नहीं चलता, प्रपोजिशन भी आवश्यक होते हैं। यहाँ प्रपोजिशन भी चल रहा है और प्रोनाउन भी चल रहा है, अर्थात छोटी सी बात में एक बड़ा काम आपके लिए चल रहा है। अब राधा गई सी में और सी का संबंध होता है हर, लेकिन साथ शब्द आ रहा है और के साथ के लिए विद लगाते हैं। जिसके साथ जाया जाता है उससे पहले विद लगाते हैं, तो विद हर मदर। ओके, ये आपकी समझ में आया वाक्य किस तरह से हमने बनाया। राधा विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो विद हर मदर। ये सेंटेंस है जिसको आप ऐसे नहीं, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, और यदि फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अगला लूंगा इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के लिए हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, यहाँ HV का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ये डबल सहायक क्रिया है, तो सेल या विल प्लस नॉट प्लस भी। ये बात एक बिल्कुल नई बता रहा हूं आपको। जब डबल सहायक क्रिया हो और वाक्य नकारात्मक हो तो दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। शैल बी नॉट नहीं, शैल नॉट बी और विल नॉट बी। इट इज ए डिफरेंट थिंग। ये बिल्कुल भिन्न चीज है जिसको आपको समझना जरूरी है। डबल सहायक क्रिया के अंदर नॉट बीच में आना चाहिए। प्लस MB फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म में ING, ये नियम के अनुसार आएगा फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इसके बाद में है ऑब्जेक्ट। वो शेष नियम तो साधारण की तरह होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ETC अदर्स। तो यहाँ आप बैक लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण मैं कल तुम्हें पत्र नहीं, मैं कल तुम्हें पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा, नहीं लिख रहा होऊंगा। मैं कल तुम्हें पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा। यहां आप देखेंगे यह वाक्य नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रहा है। नहीं आने से नेगेटिव हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लेंगे और वाक्य को सेट करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट इज आई, मैं, तो आई। अब सेल या विल, आई बी के साथ सेल लगाते हैं, तो सेल, आई सेल नॉट। अब आएगा बी, सेल बी के बीच में नॉट आ गया। आई सेल नॉट बी लिखना, राइटिंग, आई सेल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब रह गया कल और तुम्हें। कल और तुम्हें, दो वर्ड रह गए। तो तुम्हें के लिए होती है यू, लेकिन यहां आएगा टू यू, तुम्हारे लिए। के लिए टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। टू यू,
आने वाला कल टुमारो, TOMORRO टुमारो। तो ये हुआ आपका यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, ये नकारात्मक वाक्य हुआ। इसके बाद में हम इसका लेते हैं एक उदाहरण, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा, सर्वप्रथम HV और HV में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यहां आएगी बी। आपको ध्यान देने की बात है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MB तो वही आएगी फर्स्ट फॉर्म में ING, फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एटसेट्रा और प्रश्नवाचक चिन्ह। यह भी एक नेसेसरी पॉइंट है इसका कि इसके अंदर इंटरोगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह आना जरूरी होता है। सेंटेंस लिखेंगे, क्या मोहन पैदल बाजार जा रहा होगा? क्या मोहन पैदल बाजार जा रहा होगा? यह प्रश्न है और यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और सेंटेंस है प्रश्नवाचक। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार इसको जमा दीजिए आप। तो सबसे पहले शैल या विल में से आएगा, लेकिन शैल या विल चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया हमेशा आती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है यहाँ मोहन। मोहन इज ए सिंगुलर नाउन। मोहन एक वचन करता है और एक वचन कर्ता के लिए यहाँ एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं होता, एक वचन करता है। लेकिन आपको यहाँ यही पहचानना है, बस यही पहचान ध्यान रखनी है कि मोहन एक वचन तो है, लेकिन यहाँ एक वचन और बहुवचन का ना होके यहाँ केवल दो चीजें सीखनी होती हैं, IV के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ मोहन के साथ आएगा विल। क्या आएगा? विल। तो विल मोहन। अब सब्जेक्ट आ गया, अब वी लगाएंगे। डबल सहायक क्रिया का नियम कहता है दोनों के बीच में कर्ता लगाते हैं। विल मोहन वी, अब जा रहा होगा तो जाना, तो विल मोहन वी गोइंग टू मार्केट। अब है पैदल की होती है ऑन फुट ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहां आपने समझा, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। एक चीज यहां जान लेना जरूरी है जो आपके लिए बहुत लाभदायी है। जो बालक सेंटेंस मेकिंग करते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जो स्टूडेंट जानता है उसके लिए कंपोजिशन बाएं हाथ का खेल हो जाता है। उसके लिए कंपोजिशन सीखना बहुत ही इजी है। जो बालक सेंटेंस मेकिंग कर लेता है, हिंदी से इंग्लिश बना लेता है। यहाँ मैं एक बात बता रहा था, डबल सहायक क्रिया का नियम के अंतर्गत आप इसको एक बार और समझ लें कि डबल सहायक क्रिया का नियम क्या होता है। जैसे डबल सहायक क्रिया थी ये शैल वी और विल वी, ये डबल सहायक क्रिया है इसके अंदर। तो यहां मैं रूल्स बता रहा हूं, जब डबल सहायक क्रिया हो और वाक्य सिंपल हो, सिंपल वाक्य में ये दोनों एक साथ आ जाती हैं।
किस में आती है? सिंपल में। चाहे वो टेंस कोई सा हो, डबल सहायक क्रिया हो, सिंपल में एक साथ रहती है जब इनका साधारण स्वभाव हुआ करता है। लेकिन जब डबल सहायक क्रिया में स्वभाव नकारात्मक हो, ऐसे मान सकते हैं कि एक घर में दो बहू हैं और दोनों बहुओं का स्वभाव यदि सरल है, सीधा साधा है, तो वे एक साथ रह सकती हैं। वही हमारा रूल्स यहाँ फिट हो रहा है। जब डबल सहायक क्रिया हो लेकिन वाक्य साधारण हो तो वे एक साथ रह लेती हैं। लेकिन यदि ये नेगेटिव हो, एक का स्वभाव भी नकारात्मक हो ना, नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक हो, तो दोनों में झगड़ा होगा। दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए आएगा सेल नॉट बी, और इधर विल आ रहा है तो आएगा विल नॉट बी। ये ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज आती है बाय द बैक इंटेरोगेटिव हो गया, तो इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब हुआ यहाँ पर प्रश्नवाचक। स्वभाव टेढ़ा है, इस तरह का स्वभाव है जिसे मैं दिखा रहा हूं आपको, टेढ़ा। तो दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए, दोनों को बचाने के लिए बीच में सब्जेक्ट को आना पड़ेगा खुद को। तब ये हो जाएगा सेल या विल में से आएगा कोई, सेल या विल, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में बी आएगा। ध्यान दीजिए। लेकिन हम चौथी स्थिति, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, चौथी स्थिति होती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इस चीज को हर आदमी नहीं जानता भाई। बहुत से लोग किताब छाप देते हैं, गलत छाप देते हैं किताबों में, उनको ये पता नहीं होता कि किस समय नोट कहाँ लगाना होता है। बहुत से टीचर पढ़ा जाते हैं जो गलत पढ़ा देते हैं, उनको भी पता नहीं रहता कि कैसे लगाते हैं। यहाँ एक क्लू है। तो यहाँ जब इंटरोगेटिव नेगेटिव स्वभाव होता है, जब वाक्य नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो ऐसी पोजीशन में डबल सहायक क्रिया का रूल्स यहाँ काम करता है। तो अपन लेंगे इसको सेल या विल, सेल या विल, इनमें से एक ले लिया हमने, प्लस सब्जेक्ट, बीच में कर्ता भी आएगा और नॉट भी आएगा, और फिर जाके आएगा वी। देखिएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी, इस तरह से यहाँ ये वाक्य जमता है। ये मैंने आपको डबल सहायक क्रिया का रूल्स अलग से बताया। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा समझ में आएगा, आपके मेमोरी को बनाए रखने के लिए नेसेसरी है। और थैंक यू। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, ये चीज़ मेरी अच्छी लगी है। टेंसों की सीरीज खत्म होने जा रही है, इसके बाद मैं आपको नेसेसरी रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूँगा जो कंपटीशन में काम आने वाले हैं। आप मेरे YouTube चैनल को, YouTube को खोलिए, और YouTube को खोलने के बाद आप उस पर सर्च करेंगे इंग्लिश क्लासेस YLR सर, मेरा चैनल निकल के आएगा। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप जैसे अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक कंपटीशन वाले बच्चों को जो विभिन्न कंपटीशन क्लासों में भाग ले रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि उनको पूरी इंग्लिश ग्रामर का ये प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके, नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।